बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मेरे हिस्से का आसमान। इस कहानी में अब तक आपने सुना श्रीधर और मान्या नोएडा में काम करने वाले एक कपल है। मान्या प्रेग्नेंट है और श्री उसका पूरा ध्यान रखता है। सब ठीक था कि श्री को उसके बड़े भैया, उसके दादा वापस कानपुर बुला लेते हैं। उनके घर में बंटवारा हो रहा है। अब आगे। सामने का नज़ारा देखने में वो बड़ी भाभी के पैर छूना ही भूल गया था। वो तुलसी का चौरा जिसके इर्द गिर्द वो बड़े भैया के बेटों के साथ खेलता था, सामान से पटा पड़ा था। 2 लोग सामान नोट कर रहे थे। खाट की जगह छोटी भाभी कुर्सी डाले बैठी थी। बिट्टू, बड़ी भाभी की धीमी सी आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। भौजी, श्रीधर झुकते हुए बोला। बड़ी भाभी ने प्यार से सर पे हाथ फेरा और मान्या और उसकी आरती उतारी। फिर धीरे से मान्या का हाथ थाम कर उसे अंदर ले गई। थक गए होगे दोनों। तुम लोग कमरे में चलो, हम चाय भिजवाते हैं। श्रीधर अपने बचपन के कमरे में था। कमरा हालांकि अब दादा के बेटे इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसे हमेशा ही बिट्टू चाचा का कमरा कहा जाता था। मान्या को आराम से लिटाकर श्रीधर कमरा निहार रहा था। कांच की एक अलमारी में उसकी जीती सारी ट्रॉफी, सारे सर्टिफिकेट बड़े करीने से लगा दिए गए थे। बड़ी भाभी खुद ही चाय लेके आई। आप क्यों लाई भाभी, हमें आवाज़ दे दी होती। श्रीधर आगे बढ़ते हुए बोला। काहे, जब एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तब हम नहीं लाते थे चाय। वो मुस्कुरा दिया। भाभी मान्या से बात करने में लग गई। श्रीधर घर के पिछले वाले हिस्से में चला गया। वहाँ घर से ही लगी अपनी बड़ी ज़मीन थी और उस पर अब भी खेती होती थी। घर की सारी सब्जियाँ वहीं उगाई जाती थीं। वो एक मिर्ची तोड़ने के लिए झुका तो खेत के किनारे दादा को बैठे देखा। श्रीधर को याद था कि जब वो छोटा था तब पीछे इतनी बसावट नहीं थी। पीछे सड़क दौड़ा करती थी और सड़क पर दौड़ते थे ट्रक। दोस्तों के साथ उसने चलते ट्रक के पीछे लटकना सीख लिया था। एक दिन दादा ने देख लिया। उसके बाद जो धुनाई हुई थी कि दोबारा कभी ट्रक के पीछे दौड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। याद है दादा, कितना मारा था आपने यहीं ट्रक पे लटकने के लिए? श्रीधर ने पीछे से जाते हुए कहा। दादा ने बगल में हाथ थपथपाकर बैठने का इशारा किया। मेरी जान हलक में आ गई थी उस दिन बिट्टू। उस एक पल में लगा मर जाऊंगा। तू था ही नालायक, दादा मुस्कुराते हुए बोले। वो तो मैं अब भी हूं। दादा हंस पड़े। उन्होंने श्रीधर की पीठ पर हाथ रखा। फिर दादा अचानक शांत हो गए। कुछ देर दोनों भाई यूं ही चुपचाप बैठे रहे कि अचानक घर के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। आ गया ना आपका लाडला, अब कराओ फैसला, घर बेचेगा कि दुकान? छोटे भैया थे, बड़ी भाभी से जिरहा कर रहे थे। दादा तेजी से अंदर गए। मैं अब भी इस घर का बड़ा हूं कुमार। मेरे घर में मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात मत करना। मैं पहले भी कह चुका हूं, हम ये घर बेचेंगे। बिट्टू अभी आया है, बात करते हैं कुछ देर में। श्रीधर के पैरों तले की जमीन छिन गई। दादा उसका बचपन का घर बेच रहे थे। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना,
इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए, सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।